साथियों नमस्कार। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय सेवा, जय सिंधु राष्ट्र, जय भीम, जय बहुजन भारत। साथियों, आप तमाम साथियों से मेरी सामाजिक अपील है कि जिस तरह हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के निर्माता, इस देश को जिन्होंने परिभाषित किया है, इस देश की जल जमीन जंगल का जिन्होंने उचित नियमन किया है, क्योंकि राष्ट्र ये ज़मीन पे खड़ा है साथियों, उस क्रांतिकारी व्यक्ति और उस क्रांतिकारी महान आत्मा, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती आने वाली है 15 नवंबर को। यहाँ हम जयंती, इस कार्यक्रम को जयंती के रूप में नहीं देख रहे हैं साथियों, हम उस विचारधारा की सामाजिक समीक्षा कर रहे हैं जिस विचारधारा ने भारत का निर्माण किया है। जिस विचारधारा ने भारत का निर्माण नहीं किया है, वो विचारधारा के लोग इस देश को राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीयता समझाना चाह रहे हैं। ये जो दोहरी बात है, हम इस बात को सबके सामने इसलिए रख रहे हैं कि एक तरफ कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग किसी संगठन के 100 साल होने के पर्व को इस देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीयता के राष्ट्रीय संगठन के रूप में उसको एस्टैब्लिश करते हैं, उसको लोगों के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन जिस इतिहास को सालों से दबाया गया, जिसको भारत के प्रत्येक आदमी को मालूम होना चाहिए था, उसका हक था कि इस इतिहास को जाने, जो इस देश का अलिखित इतिहास है। इस देश में स्वतंत्रता का जो संघर्ष है वो रस्तों पर हुआ है, सड़क पर हुआ है, ऐसा लोगों के दिमाग में है। लेकिन साथियों, इससे बड़ा संघर्ष जल जमीन और जंगली बेल्ट में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जंगल जैसे वनी क्षेत्रों में वो जो संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष के जो नोंद है, उसका जो संदर्भ है, आज के भारत के इतिहास में दिखाई नहीं देता है। जब हम उसकी निष्पक्ष स्टडी करते हैं, उसका निष्पक्ष अध्ययन करते हैं, तब हमको समझ में आता है कि भारत का 70% जो लड़ाई है भारत की स्वतंत्रता की, वो 70% लड़ाई ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, और वो लड़ाई सशस्त्र संघर्ष के रूप में हुई है। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और उन लाखों लोगों ने जो जान गंवाई है, उसका छोटा छोटा अंश भारत के इतिहास में रखा गया है, जिसको महत्व नहीं दिया गया है। भारत एक ऐसा भारत जिसके हाथ में कलम था, उसने अपनी सुविधा के हिसाब से अपने लोगों के लिए इस देश का इतिहास लिख डाला। लेकिन जिनके हाथ में कलम नहीं थी, जिनके हाथ में व्यवस्था नहीं थी, जो लोग निरंतर संघर्ष कर रहे थे, अपनी जानों की आहुति दे रहे थे इस देश के लिए, इस जमीन के लिए, इस जंगल के लिए, वो लोगों का इतिहास भारत में नहीं लिखा गया। उसके साथ निष्पक्षता नहीं हुई, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उस इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी अध्याय यानी भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास है। भगवान बिरसा मुंडा उन तमाम शहीदों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, चाहे वो बहुजन समाज से हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो। उन तमाम लोगों की लड़ाई का जो प्रतिबिंब है वो भगवान बिरसा मुंडा के विचारों में दिखाई देता है। और उसी प्रतिबिंब को देखने के लिए आपको भारत के तमाम शहीदों द्वारा किया गया जो संघर्ष है, और उसके पीछे जो मूल विचारधारा थी, जिसको बिरसावाद कहा जाता है, उस बिरसावाद को समझने की जरूरत है। और उसी दिशा में हम लोग, क्योंकि हम कमजोर वर्ग से आते हैं, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास मीडिया नहीं है, हम भगवान बिरसा मुंडा के साथ उन तमाम शहीदों का इतिहास बताना चाहते हैं, उसको याद दिलाना चाहते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को कि इस देश की वास्तविक लड़ाई क्या थी।
इस देश का राजनीतिक संघर्ष और इस देश का सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों का संघर्ष जो है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो बुनियादी लड़ाई थी वो सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष यानी अधिकारों के संघर्ष की लड़ाई थी, जो आपके पारंपरिक अधिकारों को जमीन पर, जंगल पर और जल पर दर्शाता है, उसको परिभाषित करता है। उन अधिकारों को पाने के लिए, उस अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया गया है, उस संघर्ष का इतिहास भारत के लोगों को नहीं मालूम। भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत के 125 जिलों में सर्वसामान्य लोगों को साथ में लेकर, प्रत्येक धर्म संप्रदाय और संस्कृति के लोगों को साथ में लेकर, तमाम जनजाति साथियों को यानी पूरे मूलवासी आदिवासियों को साथ में लेकर इस कार्यक्रम को हम पूरे देश में चलाना चाहते हैं। साथियों, यह कार्यक्रम टीवी में भले ही ना दिखे, लेकिन लोगों के दिमाग में नजर आना चाहिए। यह कार्यक्रम का प्रचार भले ही ना हो, लेकिन जमीनी स्तर पे इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि इस देश को वास्तविकता में संघर्ष करके आजादी दिलाने में किनका कितना बड़ा सहभाग है। जिन्होंने उंगलियां नहीं कटाई, जिनका इस देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में थोड़ा भी योगदान नहीं था, वो राष्ट्रीयता की परिभाषा समझाने लग गए हैं। वो भगवान बिरसा मुंडा को, भगवान टंट्या भील को, भगवान बाबूराव शर्मा के को, भगवान राघोजी भांगरे को, भगवान तिलका मांझी को, भगवान गुंडाधुर को, भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह को, भगवान अवंतीबाई लोधी को इतिहास नहीं समझा सकते, आईना नहीं दिखा सकते। उनके इतिहास को झूठा रचा गया है। भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था, जात और धर्म मानव मोक्ष और मानव मुक्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा है। जो व्यक्ति धर्म और जात का सहारा लेता है, वो अपूर्ण मानवतावादी जीवन जीता है। संपूर्ण मानवतावादी जीवन जीने के लिए आपको सांस्कृतिक सामाजिक जीवन ही जीना पड़ेगा। यह बात भगवान बिरसा मुंडा ने कही थी। निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियम के अनुसार प्रकृति में उपस्थित सभी जल, जमीन, जंगल, जानवर, पशु, पक्षी, प्राणी, पेड़, पौधे, पहाड़, नदियां, इन तमाम चीजों के महत्व को समझते हुए, उसके प्राकृतिक नियमों को समझते हुए जीवन जीने का नाम ही जीवन है। भगवान बिरसा मुंडा ने पूछा था कि अगर कोई ऊपर वाला इस दुनिया को बनाया है, तो आप कैसे जानते हो ऊपर वाली भी तो हो सकती है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा का मानना था कि इस देश की संस्कृति जो है, जो कृषि संस्कृति है, उसकी निर्माता महिला है, वो मां है, जमीन हमारी मां है। और काल्पनिक भारत माता की संकल्पना के बजाय वास्तविक भारत माता की संकल्पना करने की जरूरत है। जिस देश में महिला की कीमत एक गाय से कम हो जाए, उस देश में मानवता की खोज करना पड़ेगा। यह व्यवस्था किसने निर्माण किया है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आपकी मां की कीमत गाय से कम कैसी हो गई। जो राष्ट्रीयता की सबसे बड़ा सबूत यानी इस देश की महिला है, इस देश की मजदूर महिला है, आदिवासी महिला है, जो अपने बच्चों को आज भी पीठ पर बांधकर गड्ढा खोदने का काम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। उन लोगों का प्रतिबिंब जिस विचारों में नहीं दिखाई देता है, वो भारतीय विचारधारा नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, जो बिरसावादी विचारधारा है वो ही भारतवासी विचारधारा है। जो बिरसावादी नहीं है भारत में, वो भारतवासी नहीं है। जो बिरसावादी है वही भारतवासी है। यह सत्य है, वास्तविकता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी परिभाषित किया। उनके संघर्ष में उनका उल्लेख था, नर्मदा के जो आंदोलन थे उसमें बिरसा मुंडा के आंदोलन को डॉक्टर बाबा साहब ने एक आदर्श आंदोलन के रूप में देखा, जो जमीनी आंदोलन था, जमीन का आंदोलन था। महात्मा गांधी ने बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरित होकर भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी।
ये दो महापुरुष है। भारत के इतिहास में इन दो महापुरुषों से बड़ा इतिहास किसी का नहीं है, और है तो हो सकता है हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन ये दो महापुरुषों ने जिस महापुरुष से विचारधारा ली, जिस महापुरुष को आदर्श माना, उस महापुरुष को 125 साल हो रहे हैं। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में राष्ट्र की परिभाषा नहीं कर सकते थे आप। बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो इस देश में अपने जल जमीन जंगल पर अपने पारंपरिक राष्ट्रीय अधिकारों को स्थापित नहीं कर सकते थे आप। जो बिरसा मुंडा के आंदोलन से कानून बना इस देश में, जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, 1898 में, 1898 में, उस कानून ने केवल आदिवासियों को ही परिभाषित नहीं किया, इस देश के प्रत्येक नागरिक को इस देश की संपत्ति पर जो अधिकार स्थापित करने की भूमिका निभाई है, वो सबसे बड़ी बात है। और उस कानून को कलेक्टर का प्रथम कानून माना गया अंग्रेजी हुकूमत में। वहां से भारतीय संविधान की शुरुआत होती है, और उस संविधान के अंतर्गत में जो आर्टिकल 1 है, जिसको यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, जो देश है वो राज्यों का गठन करके बनाया गया देश है। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग समस्याएं। इन तमाम लोगों को देखने के बाद कोई इस देश धार्मिक राष्ट्र पर आधारित बात करने की कोशिश करेगा तो मेरा उनसे सवाल है, एक क्षण बता दीजिए जब यह देश धार्मिक राष्ट्र था। नहीं तो इसके हजारों और सबसे प्राचीन एविडेंस भी उपलब्ध है कि यह भारत सिंधु राष्ट्र था, यह सांस्कृतिक राष्ट्र था, यह कृषि प्रधान राष्ट्र था। इस देश में महिला मातृसत्तक पद्धति से यह देश शुरू हुआ और महिला और पुरुषों के समानता पर आधारित एक समाज व्यवस्था निर्माण हुई। उस समाज व्यवस्था का प्रतिनिधित्व आपकी संस्कृति ने किया है, धर्म ने नहीं किया है। जब महिला और पुरुषों में समानता आई, वहां कोई धर्म का उल्लेख भारत के इतिहास में नहीं दिखाई देता है। जो महिला पुरुषों में समानता आई वो सांस्कृतिक जीवन की वजह से आई है साथियों। जो लोग भारत में एक अलग टाइप की विचारधारा, एक वैचारिक जन्म से किसी को श्रेष्ठ मान लेना और जन्म से किसी को नीचा मानने की विचारधारा को बिरसा मुंडा ने नपुंसकता बोली थी, उसको मानवीय नपुंसकता बोली थी। वो मानवतावादी विचार हो ही नहीं सकता जो ये विचार मान ले कि कोई आदमी जन्म से श्रेष्ठ होता है और वो जन्म से तुच्छ होता है। ऐसी विचारधारा को अपनाने वाले लोग और इसका समर्थन करने वाले लोग सच्चे राष्ट्रीय लोग हो नहीं सकते, क्योंकि ये देश धर्म नहीं, जाति नहीं, ये मानवता पर आधारित देश है। ये धर्मनिरपेक्ष देश भी है, ये समाजवादी देश भी है, ये लोकतांत्रिक देश भी है। इस देश में शुरुआत से लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है। बाद में आप ओबीसी को देखते हैं, बाद में आप दलित भाइयों को देखते हैं, बाद में आप अल्पसंख्यक भाइयों को देखते हैं। कुछ लोगों ने इस विचारधारा को नया डायवर्शन देने की कोशिश की और आदिवासियों पे हमला किया, सांस्कृतिक हमला किया। वास्तविकता में इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है साथियों कि आदिवासी भारत का प्रथम नागरिक है, वो मालिक है। और हम बोल रहे हैं, हमारे हद्देन के हिसाब से बोल रहे हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। यहाँ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग उनके वंशज है, और इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस देश को धार्मिक राष्ट्र बताकर छद्म राष्ट्रवाद यानी झूठा राष्ट्रवाद आपके सामने परोस रहे हैं। आप उसका शिकार मत होइए साथियों। जिस विचारधारा में गरीब आदमी का प्रतिबिंब ना हो, उसके दुखों का उल्लेख ना हो, जिस विचारधारा में किसानों का उल्लेख ना हो, जिन विचारधारा में मजदूरों का उल्लेख ना हो, इस देश के दबे कुचले लोगों का उल्लेख ना हो, जिस विचारधारा में इस देश की आदिवासियत का उल्लेख ना हो, वो विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा हो नहीं सकती। ये एक नया और वास्तविक राष्ट्रवाद जो है साथियों, बिरसावादी और भारतवासी, ये दोनों समानार्थी शब्द है। इसको समझने की जरूरत है। 125 साल हो रहे हैं क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के लिए। हम लोगों ने
मिशन के मार्फत, मिशन सिंधु भारत के मार्फत, मिशन बिरसा मुंडा के, मिशन बिरसा ब्रिगेड के मार्फत, मिशन मध्य भारत के मार्फत, मिशन प्राचीन भारत के मार्फत, और तमाम साथी जो इस देश के अपने आप को नागरिक समझते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसको समानता में लेकर, उसको सांस्कृतिक समानता के आधार पर हम लोग साथ में लेकर जो वास्तविकता है मानवता के लिए, जो आवश्यक चीजें हैं, जो भारतीयता के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उन बातों पर ध्यान केंद्रित करके एक नए सांस्कृतिक समाज का निर्माण करने की बात कर रहे हैं हम साथियों। आप धर्म में किसी भी जगह हो, आप किसी भी धर्म के हो गए, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि आप कौन सी संस्कृति के लोग हैं, आपका मूल क्या है, आपका डीएनए क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब आप अपने मूल को खोजने की तरफ जाते हो, जब अपने वास्तविकता को समझने की तरफ जाते हो और गहराई में जाते हो, तो आपको आपके तरफ एक ही उम्मीद की किरण दिखती है, वो है आदिवासी संस्कृति और आदिवासी आदमी। इसको समझे बगैर, इसको अपने कलेजे से लगाए बगैर आप भारतीयता को नहीं समझ पाएंगे। अधूरी है आदिवासियों के बगैर भारतीयता, राष्ट्रीयता अधूरी है। और जो लोग आदिवासी मुक्त भारत की संकल्पना खड़ी कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम आदिवासी मुक्त भारत का है और ऊपर से धार्मिक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के मन में इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, दुखी लोगों के लिए दर्द है क्या, इसके बाद परीक्षण कर लीजिए। केवल आपको आंखों में पट्टी बांध के किसी की बात को ना सुने, आप एक वास्तविकता की तरफ, वास्तविक भारत की तरफ आपको चलना है साथियों। और इसी लड़ाई की शुरुआत, इसी संघर्ष की शुरुआत, इसी जन जागरण की शुरुआत हम लोग सिवनी से कर रहे हैं। आने वाले 26 तारीख को इसकी एक शुरुआत कर रहे हैं। छोटे मोटे दौर पर एक गरीब तबका होने की वजह से हमारी पहुंच बहुत लिमिटेड है, लेकिन आपको अपने घर से बाहर निकलना है। जिस समाज में आप पैदा हुए, जिस समाज के प्रति, जिस संस्कृति के प्रति आप अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं, उसमें आपका तन मन धन से सहयोग होना बहुत जरूरी है। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में जरूर आइए। ये मध्य भारत का प्रोग्राम है, ये मध्य भारत पर शुरुआती प्रोग्राम है साथियों। 125 जिलों में इस कार्यक्रम का नियोजन हम लोगों ने किया है। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि बिरसावाद क्या है, बिरसावाद किसको बोलते हैं, भारत का मूल संघर्ष क्या था, भारत की आजादी क्या थी, कौन सा संघर्ष भारत का मूल संघर्ष था, कौन सी लड़ाई किन लोगों ने लड़ी और कितना त्याग किया है, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों 1950 से लेकर 125 तक हम 75 साल के राष्ट्रीय जीवन को जी चुके हैं और 50 साल उसमें ऐड कर लीजिए, 125 साल के बिरसावादी राष्ट्रीय जीवन को जीने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें तमाम महापुरुषों के विचार और उनके संघर्ष का उल्लेख आता है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, आपके तमाम शहीद भगत सिंह, तमाम लोग, जितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी की है, उन तमाम लोगों को, चाहे फिर भगवान टंट्या भील की बात हो, राघोजी भांगरे की बात हो, भगवान शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात हो, भगवान बाबूराव शर्माके की बात हो, गुंडाधुर की बात हो, वीर नारायण की बात हो, इन तमाम महापुरुषों के विचारधारा और इनके संघर्ष के पार्श्वभूमि को समझे बगैर आप इस देश की राष्ट्रीयता को नहीं समझ सकते साथियों। देश का संविधान उस राष्ट्रीय संघर्ष को ध्यान केंद्रित करके ही बनाया गया है। विश्व के किसी संविधान में इस बात का उल्लेख और विशेष प्रावधान नहीं है जो भारत के संविधान में है। जो 5वीं अनुसूची के प्रावधान है आदिवासियों के लिए, जो 6वीं अनुसूची के प्रावधान है आदिवासियों के लिए, जो उनके लिए उस क्षेत्र में और उनके लिए स्पेशल अनअमेंडेबल आर्टिकल है 13(3) का 13(3)(c) कि इनके पारंपरिक चीजों को, इनकी प्रथा, रूढ़ी प्रथा, इसके लिए एक सेपरेट
लॉ जिसको बोला गया, जिसको एक अलग मान्यता दी गई है, जिसको सांस्कृतिक मान्यता दी गई है, हमको शर्म आती है, हमको दुख होता है कि उसका उल्लेख इस देश के जनगणना के कॉलम में नहीं है। अभी भारत सरकार ने यूसीसी जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उस पूरी बिल से आदिवासियों को बाहर रखा है। उसका मुख्य कारण यही है कि इसके लिए एक विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। अगर उसके लिए विशेष प्रावधान है तो उसके लिए आपकी जनगणना में विशेष कॉलम क्यों नहीं है? आप क्यों दबा रहे हो उस बात को? आप आदिवासी क्षेत्रों में उनके जल जमीन जंगल को क्यों लूट रहे हो? किसकी अनुमति से लूट रहे हो? क्या राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र जो निजी पूंजीपतियों को, सरकारों को, जो लोग कॉर्पोरेट्स बोला जाएगा जिनको, उन तमाम लोगों को खुली छूट देता है आदिवासियों के जल जमीन को लूटने का, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर? विकास के नाम पर आप इस देश का जो हेरिटेज है, इस देश का जो मूल है, इसके जो रूट्स है, उसको समाप्त करने की दिशा पे आप काम कर रहे हैं। एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ इस देश के वास्तविक भारतीय सांस्कृतिक सामाजिक संस्कृति को नष्ट करने की बात, विनाश, उसका विनाश। ये दोनों पैरेलल जो प्रोग्राम चल रहे हैं साथियों, इसको समझने की जरूरत है। आदिवासी कभी गैर लोकतांत्रिक नहीं रहा है। वो शुरू से इस देश में उसका जीवन लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है, उसकी संस्कृति भी लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित है। मैं तमाम युवा साथियों से, विद्यार्थियों से, जिम्मेदार नागरिकों से, चाहे आप किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी या कहीं पर भी आप काम करते हो, आपसे विनती करता हूं कि इन शहीदों को, जो वास्तविक सरदार है इस देश के, जो वास्तविक शहीद है इस देश के, जिन्होंने वास्तविक रूप से अपना तन और अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया है देश के लिए, वो केवल एक विशिष्ट समाज के नहीं, वो पूरे राष्ट्र के धरोहर है। उनकी विचारधारा और इतिहास को समझने की तरफ हमारा दृष्टिकोण जाना चाहिए। इसी उद्देश्य, उस वैचारिक बिरसावाद की समीक्षा, सामाजिक समीक्षा करने के उद्देश्य, और उस दिन मिशन का स्थापना दिवस है। यह मिशन केवल आदिवासियों का नहीं है, ये मिशन पर अधिकार दलित भाइयों का भी उतना ही है, बौद्ध भाइयों का भी उतना ही है, ओबीसी भाइयों का, बहुजन भाइयों का भी उतना ही है। उतना ही अधिकार इस पर अल्पसंख्यक भाइयों का भी है। ये आंदोलन इस देश की मूल धरोहर है, क्योंकि आप जब अपने रूट्स देखने जाओगे, आपको लोग धर्म समझाएंगे। आप अपने मन पर हाथ रखिए, दिल पर हाथ रखिए और पूछिए आपकी संस्कृति क्या है, आप किस मूल से हो इस देश में। इस बात को समझने की तरफ अगर आप जाते हो तो निष्पक्ष रूप से आपका ध्यान मानवतावादी आधार पे, अगर आप निष्पक्ष इसका एनालिसिस करोगे तो आपका ध्यान आदिवासी संस्कृति की तरफ जा रहा है, और साथियों उसे ही खत्म करने की साजिश चल रही है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आने वाली 6 तारीख को आप इस महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत, इस महत्वपूर्ण मुहिम की शुरुआत के लिए सामाजिक मन रख के, सांस्कृतिक मन रख के, तन मन धन से इसका सहयोग करेंगे और सह परिवार इसमें उपस्थित होंगे, सह मित्र के साथ में इस बुनियादी प्रचार प्रसार में आओगे, बुनियादी ऐतिहासिक सांस्कृतिक सभा में आओगे। ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूं और आपको ये अपील करता हूं कि 6 तारीख सिवनी में मिशन ग्राउंड पर, 26 तारीख के दिन, आने वाले 26 अक्टूबर से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। याद रखिए 26 अक्टूबर ये ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, क्योंकि इस भारत में 26 अक्टूबर के दिन ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है जहां पर भारत के लोगों के साथ भारत के ही कुछ लोगों ने धोखा किए, विश्वासघात किए। उस बात को ध्यान में रखकर इस मुहिम को हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों। अभी 21 अक्टूबर के दिन भगवान बाबूराव शर्माके का शहीद दिन था, लेकिन हम 26 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं तमाम साथियों से विनती करता हूं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में, अपने अपने
गांव में अपने अपने लोगों के बीच में इन बात को रखो, उस इतिहास को सामने लाओ, क्योंकि इस देश को देश बनाने वाले विचारधारा के 125वीं जयंती है, विचारधारा की जयंती है। याद रखो, भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था कि व्यक्ति मर सकता है, विचारधारा नहीं मरती है। इसलिए हम लोगों ने ऐसी चीज को अपनाना चाहिए जो नष्ट नहीं हो सकती है, और वो है विचारधारा। उस बिरसावाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको विनंती करता हूं कि आप पूरी जोश के साथ, पूरी राष्ट्रीय ईमानदारी के साथ, सांस्कृतिक ईमानदारी के साथ इस सभा में आएंगे। 26 तारीख को इसकी शुरुआत सिवनी मध्य प्रदेश से की जा रही है। आप सब लोग आमंत्रित हैं। नमस्कार।